कहानी की शुरुआत में हम 20 साल के एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम कैमरन है, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट होता है। उसकी कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी, इसीलिए कैमरन एक आइसक्रीम शॉप में काम करता है। उसके पिता कैमरन से नाराज होते हैं क्योंकि वो पढ़ाई अच्छे से नहीं करता था। वो कैमरन को 3 हफ्तों का टाइम देते हैं, तब तक उसे बताना होगा कि उसे फ्यूचर में क्या करना है। कैमरन डायन नाम की लड़की को पसंद करता है, वो उसकी दोस्त है। वो सपना देखता है कि वो डायन के साथ बेड पर है, और जब उसकी नींद खुलती है तो वो निराश हो जाता है क्योंकि वो एक सपना था। इसके बाद कैमरन आइसक्रीम शॉप में जाता है जहां वो काम करता है। वो आज लेट शॉप में आया था, जिस वजह से असिस्टेंट मैनेजर उसे डांटता है। आइसक्रीम शॉप में एक लड़की भी काम करती है जिसका नाम लिज होता है। वो कैमरन को पसंद करती है। कैमरन की आज डायन नाम की लड़की के साथ डेट है, इसीलिए वो अपना काम खत्म करके जल्दी से घर आ जाता है। तभी हम उसके घर के पास एक घर को देखते हैं जहां पे एक लड़की रहती है जो कुछ दिनों पहले ही उस घर में रहने आई है, जिसका नाम विक्टोरिया होता है। इसके बाद कैमरन डायन के घर जाता है जो अपने बैकयार्ड में आराम कर रही होती है। वो डायन को छुपकर देख रहा होता है क्योंकि वो नर्वस फील कर रहा था और उसे मैसेज करके डेट के लिए पूछने वाला होता है। मगर तभी उसका फोन नीचे गिरकर टूट जाता है और वो डर कर अपने कमरे में चला जाता है। तभी वो खिड़की के बाहर देखता है कि उसके बराबर वाले घर में विक्टोरिया कपड़े बदल रही है। वो उसे देखता रहता है, पर जब विक्टोरिया उसे देख लेती है तब वो पर्दा गिरा देता है। और फिर कैमरन अपने पेरेंट्स के साथ डिनर करता है। वो अपने पिता से कहता है कि उसका फोन टूट चुका है और उसे एक नया फोन चाहिए, पर उसके पिता नया फोन दिलाने से मना कर देते हैं। तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। तब कैमरन देखने जाता है। वो डोर के होल से देखता है बाहर विक्टोरिया खड़ी है। वो डर जाता है कहीं वो उसके पेरेंट्स को न बता दे कि वो उसे कपड़े बदलते हुए देख रहा था। कैमरन डरते हुए दरवाजा खोलता है। तब वो देखता है कि बाहर विक्टोरिया नहीं बल्कि डायन खड़ी है। तब कैमरन उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ कोई और है? वो कहती है मैं अकेले ही आई हूँ। कैमरन को कुछ भी समझ में नहीं आता। इसके बाद कैमरन और डायन पिज्जा रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां ये दोनों बातें करते हैं। दरअसल कैमरन ने डायन को अभी तक नहीं बताया था कि वो उससे प्यार करता है, और डायन भी उसे अपने दोस्त की तरह देखती है। कैमरन रेस्टोरेंट में अपने दोस्त को देखता है जिसका नाम मार्टिन होता है। वो उसे अपने पास बुलाता है, पर वो डायन को देखकर उससे नजरें नहीं मिला पाता और यहाँ से चला जाता है। पिज्जा खाने के बाद जब कैमरन और डायन कार से घर आ रहे होते हैं, तब कैमरन उससे पूछता है कि मार्टिन ने तुम्हें देखने के बाद ऐसा क्यों किया। इस पर डायन बताती है कि पहले मार्टिन और वो रिलेशनशिप में थे, लेकिन मार्टिन उसे छोड़कर चला गया। कैमरन को ये सुनकर थोड़ा दुख होता है क्योंकि वो डायन से प्यार करता था। यहाँ डायन कैमरन से कहती है कि वो उसे कुछ बताना चाहती है। तभी कैमरन को अपने घर की पार्किंग के पास विक्टोरिया दिखती है जो उसे घूर रही होती है। ये देखकर वो डर जाता है और विक्टोरिया डायन से कहता है कि वो उससे बाद में बात करेगा। फिर जब डायन अपनी कार लेके चली जाती है तो वो सीधा अपने कमरे में चला जाता है और फिर से खिड़की से विक्टोरिया के कमरे में देखता है जहां विक्टोरिया उसे ही देख रही थी, और वो वहां से गायब होकर अचानक अगले ही पल कैमरन के पीछे आ जाती है। कैमरन उससे पूछता है कि वो अचानक यहाँ कैसे आई। विक्टोरिया कहती है पहले तुम बताओ तुम मुझे क्यों देख रहे थे, और उसने पहले भी कपड़े बदलते हुए देखा है। इस पर कैमरन उससे माफी मांगता है और यहाँ से जाने को कहता है, पर वो उसे कहती है कैमरन उसे कार राइडिंग पे ले जाए, नहीं तो उसके पेरेंट्स को बता देगी कि उसका बेटा लड़कियों को देखता है। कैमरन के पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो अपने पिता की कार में विक्टोरिया को बैठा आता है और विक्टोरिया की बताई हुई जगह पर उसे ले जाता है, जो कि एक ऑफिस होता है। विक्टोरिया कैमरन से कार की चाबी ले लेती है ताकि वो उसे छोड़कर न भागे। वो उसे गाड़ी से उतरने से मना करके कार से उतरकर ऑफिस के अंदर जाती है। कुछ देर बाद जब विक्टोरिया बाहर नहीं आती तब कैमरन गाड़ी से उतरता है। तभी एक आदमी ऑफिस से बाहर जख्मी हालत में होता है, जिसे देखकर कैमरन डर की वजह से गाड़ी के अंदर घुस जाता है। वो आदमी कैमरन से मदद मांगता है। वो कुछ बता पाता इससे पहले विक्टोरिया वैम्पायर के रूप में आकर उस आदमी का गला अपने दांतों से काटती है और खून चूसकर उसकी जान ले लेती है और फिर कार के अंदर आ जाती है। यहाँ कैमरन को पता चल गया था कि विक्टोरिया एक वैम्पायर है। विक्टोरिया उसे धमकी देती है और कहती है कि उसे अब से उसके साथ काम करना होगा, यानी कि उसके लिए गाड़ी चलानी होगी, और अगर कैमरन ने ऐसा नहीं किया, मना किया, तब उसकी जान भी जा सकती है। विक्टोरिया घर जाते समय उसे किस करती है और कहती है कि तुम्हें मेरा साथ देना होगा। उसे किसी को भी बताने से मना करती है कि वो वैम्पायर है। अगले दिन कैमरन के पिता अपनी कार में लगे खून के धब्बे को देखकर कैमरन से इस बारे में पूछते हैं। तभी विक्टोरिया यहाँ पे आ जाती है और कहती है कि ये खून एक हिरन का है जो कल कैमरन की कार से लगकर घायल हो गया था। कैमरन के पिता उसकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। फिर विक्टोरिया कहती है वो यहाँ नहीं आई है और ज्यादातर समय बाहर जाना पड़ता है। वो कैमरन के पिता से इस बारे में पूछती है कि क्या वो कैमरन को अपने साथ लेकर जा सकती है। उसके पिता को लगता है कि ये उनके पड़ोस की लड़की है और उन्हें सब कुछ सही लगता है, इसलिए वो हाँ कह देते हैं, पर कैमरन इस पर राजी नहीं था। इसके बाद जब कैमरन आइसक्रीम शॉप में होता है तब उससे मिलने मार्टिन आता है। वो डायन को फिर से रिलेशनशिप में आना चाहता है और उसके लिए वो कैमरन से मदद भी मांगता है। वो कहता है कि उसने डायन को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसे गलतफहमी हो गई थी।
कैमरन भी डायन से प्यार करता था, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ये बात डायन को बता पाए। इसीलिए वो मार्टिन के प्यार को देखते हुए उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। कैमरन डायन से मिलकर मार्टिन के बारे में सब कुछ बता देता है कि उसे गलतफहमी हो गई थी और अब वो दूसरा चांस डिजर्व करता है। वो उससे बहुत प्यार करता है। इस पर वो मान जाती है। फिर रात में कैमरन विक्टोरिया के साथ एक घर में जाता है। विक्टोरिया उसे कार के अंदर रुकने को कहती है। कुछ देर बाद विक्टोरिया एक आदमी को छत से नीचे फेंकती है, जिससे वो मारा जाता है। ये देखकर कैमरन डर जाता है। विक्टोरिया आकर कार में बैठती है और अपने हाथों में लगे हुए खून को चाटने लगती है। कैमरन कार में लगे खून को पहले ही साफ कर देता है ताकि उसके पिता को इस बारे में पता न चल पाए। फिर ये दोनों घर आते हैं। कैमरन जब अपने कमरे में होता है तभी उसके बेड पर विक्टोरिया आ जाती है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है। वो बताना चाहती थी कि आखिर वो लोगों को क्यों मार रही है। विक्टोरिया कहती है कि वो 247 साल की है। उसका 1890 में एक बॉयफ्रेंड था जो उसकी तरह ही वैम्पायर था, जिसे वैम्पायर के ग्रुप ने मार दिया था क्योंकि उसने अपने ग्रुप में शामिल होने से मना कर दिया था। अब उनके ग्रुप के वैम्पायर में से कुछ मेंबर्स अमेरिका में आ गए और उनको ही मारने के लिए विक्टोरिया यहाँ पे आई है। ये सब सुनकर कैमरन को थोड़ी राहत मिलती है। आखिर विक्टोरिया में जिन्हें मारा वो इंसान नहीं बल्कि वैम्पायर थे। अगले दिन मार्टिन कैमरन के घर आता है और डायन को इम्प्रेस करने के लिए उससे हेल्प मांगता है। उसके कहने पर कैमरन उसके फोन से डायन से बात करता है, क्योंकि उसे फोन टूट जाने के बाद अभी तक नया फोन नहीं मिला था। वो कॉल पर डायन को मार्टिन के साथ डेट पर जाने के लिए कह रहा होता है, लिए मना लेता है। रात में कैमरन विक्टोरिया के साथ वैम्पायर को मारने जाता है। विक्टोरिया बताती है कि उसे एक लड़की की तलाश है जिसने उसके बॉयफ्रेंड को मारा था। वो उसकी तरह काफी ताकतवर है। इसके बाद विक्टोरिया एक बिल्डिंग में जाती है, पर उसके पीछे पीछे कैमरन भी आ जाता है। वो छुपकर देखना चाहता था कि कैसे वो वैम्पायर को खत्म करती है। तभी एक गार्ड के सामने विक्टोरिया आ जाती है, जिसे वो मारने यहाँ आई थी। गार्ड उस पर फायर करता है, पर वो वैम्पायर के रूप में आकर उस गार्ड को खत्म कर देती है। वहाँ विक्टोरिया कैमरन को देखकर गुस्सा करती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कार के अंदर रहने को कहा था। यहाँ बहुत खतरा है। अगर तुम अगली बार से ऐसा करोगे तब मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाऊंगी। इसके बाद ये दोनों घर आते हैं। कैमरन विक्टोरिया से कहता है कि कल वो उसके साथ नहीं जा सकता क्योंकि उसे कल अपने दोस्त की मदद करनी है। कल उसकी डेट है। इस पर वो मान जाती है। अगले दिन कैमरन आइसक्रीम शॉप में होता है, तब उसके पास लेज आती है जो उसे पसंद करती है। वो चाहती है कि कैमरन उसके साथ मूवी देखने चले, पर वो कहता है कि वो अगली बार जरूर जाएगा, इस बार उसे कुछ काम है। ये सुनकर लिज को थोड़ा बुरा लगता है। इसके बाद कैमरन मार्टिन और डायन के साथ होता है। कैमरन उन दोनों के लिए डेट का इंतजाम करता है, पर मार्टिन और डायन को बात करने में दिक्कत होती है। तब कैमरन इस सिचुएशन को संभालता है, जिससे ये दोनों थोड़ी देर के लिए खुश होते हैं। फिर डायन वॉशरूम चली जाती है, तभी विक्टोरिया वहां पे आ जाती है और कैमरन उसके साथ चला जाता है ताकि मार्टिन और डायन एक दूसरे से अच्छे से बात कर सकें। यहाँ कैमरन विक्टोरिया से कहता है कि वो डायन को काफी सालों से प्यार करता है, पर कभी कह नहीं पाया। विक्टोरिया कहती है, अगर तुम उसे पसंद करते हो तब मार्टिन को उससे क्यों मिलाना चाहते हो। कैमरन कहता है कि उसे भरोसा है कि डायन उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि उसे अच्छे से बात करनी नहीं आती है। रात में कैमरन और विक्टोरिया साथ में आइसक्रीम शॉप के पास होते हैं, जहां वो विक्टोरिया को दो लड़के दिखाता है जो उसे कॉलेज में परेशान किया करते थे। विक्टोरिया उन लड़कों से कहती है, क्या तुम में से कोई कैमरन से लड़ना चाहेगा। इस पर एक लड़का आगे बढ़ता है और कैमरन से लड़ने लगता है। कैमरन पहले तो मार खाता है, पर बाद में वो उन्हें सबक सिखाता है, जिससे अब दोनों लड़के कैमरन को कभी भी परेशान नहीं करने वाले हैं। इन सब में कैमरन के हाथ में चोट लग जाती है और वो दर्द में होता है, जिसे देखकर विक्टोरिया उसे एक लिक्विड पीने को देती है। वो उसे पी लेता है। विक्टोरिया कहती है कि ये मेरा खून है जिसे तुमने पिया है और वो अब जल्दी से ठीक हो जाएगा। कुछ ही देर में वो ठीक भी हो जाता है। उसके बाद ये दोनों घर आते हैं। कैमरन अपने बेड पर होता है और डायन के बारे में सोच रहा होता है। तभी विक्टोरिया वहां आ जाती है और उससे पूछती है कि उसने किसी को नहीं बताया ना वो वैम्पायर है। इस पर वो कहता है नहीं। विक्टोरिया उसे किस करती है। विक्टोरिया उसके साथ बेड पर होती है। तभी कैमरन के पिता कमरे में आ जाते हैं और उन्हें साथ देखकर यहाँ से चले जाते हैं। कैमरन नहीं चाहता कि वो डायन को धोखा दे, इसलिए वो विक्टोरिया को यहाँ से जाने को कहता है। अगले दिन कैमरन के पास मार्टिन आता है। वो कहता है कि उसकी और डायन की लड़ाई हो गई है। इस पर कैमरन कहता है कि शायद तुम्हारे नसीब में वो नहीं है। इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है और आइसक्रीम शॉप में आ जाता है। वो लिज से मिलता है और कहता है कि वो थक चुका है दूसरों को खुश करते करते, अब वो अपने लिए काम करेगा। लिज कहती है कि उसके दोस्त का बैंड आज परफॉर्म कर रहा है और वो उसके साथ चले। इस पर कैमरन मान जाता है। रात में जब कैमरन लिज से मिलने जा रहा होता है, तब वो विक्टोरिया के घर के पास डायन की कार देखता है। वो जब खिड़की से विक्टोरिया के घर के अंदर देखता है, तब उसे डायन और विक्टोरिया साथ में दिखती हैं। दरअसल इन दोनों की मुलाकात शॉपिंग करते समय हुई थी। वो दोनों बेड पर जाती हैं और एक दूसरे को किस करती हैं। ये सब कैमरन अपने रूम से देखता है और इधर लिज उसका इंतजार कर रही होती है, पर कैमरन इस चक्कर में उससे मिलना ही भूल जाता है। अगली सुबह जब कैमरन डायन को विक्टोरिया के कमरे से बाहर जाते हुए देखता है, तब वो विक्टोरिया से कहता है कि वो डायन से दूर रहे, नहीं तो वो बता देगा कि वो वैम्पायर है। इस पर वो कहती है कि तुम और डायन एक नहीं हो सकते। कैमरन यहाँ से मार्टिन के पास जाता है और उसकी और डायन की एक और डेट फिक्स करता है। कैमरन आइसक्रीम शॉप का काम छोड़ देता है, जहाँ वो लिज से मिलता है, जो उससे बात नहीं करती क्योंकि कल रात वो उसका इंतजार कर रही थी।
कैमरन को अब नया फ़ोन मिल गया था। वो मार्टिन से कहता है कि वो डेट के दौरान ईयरबड्स लगाकर रखे ताकि कैमरन उसे बताता रहेगा कि उसे क्या कहना है। फिर डेट के दौरान कैमरन मार्टिन की मदद करता है और डायन भी उससे बहुत खुश होती है। इसके बाद मार्टिन डायन को घुमाने के लिए एक जगह पर ले जाता है। यहाँ आसपास कोई भी नहीं होता, वहाँ कैमरन भी पहुँच जाता है और दूर से ये सब देख रहा होता है। डायन वैम्पायर बनकर मार्टिन का गला दांतों से काटती है, जिससे वो भी वैम्पायर बन जाता है। कैमरन ये देखकर डर की वजह से आइसक्रीम शॉप में लिस से बात करने आता है, पर वो वहाँ पे नहीं होती है। तभी डायन कैमरन के पास आती है और बताती है कि उसने इस बारे में उसे बताना चाहता, पर उसे डर था कि कहीं वो उससे बात करना ना छोड़ दे। यहाँ डायन कहती है कि वो उससे प्यार करती है पर कभी भी बता नहीं पाई, लेकिन वो वैम्पायर है इसलिए वो उसके साथ नहीं रह सकती। इसके बाद कैमरन अपने घर जाता है, जहाँ विक्टोरिया उसे बताती है कि जब वो डायन से मिली तब उसे पता चला कि वो वही वैम्पायर है जिसने उसके बॉयफ्रेंड को मारा था, इसलिए अब वो उसे खत्म कर देगी। विक्टोरिया कैमरन को पकड़ लेती है ताकि डायन उसे बचाने के लिए आए, तब वो उसे खत्म कर सके। डायन को जब पता चलता है तब वो कैमरन को बचाने के लिए आती है और फिर डायन और विक्टोरिया में लड़ाई होने लगती है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत लड़ती हैं, पर डायन बताती है कि उसने उसके बॉयफ्रेंड को नहीं मारा था, बल्कि वो तो उसकी मदद कर रही थी। उसे एक वैम्पायर ग्रुप के लीडर ने मारा था। ये सुनकर विक्टोरिया उसे माफ कर देती है और अब ये दोनों मिलकर अपना ग्रुप बनाने का फैसला करती हैं। वो अपने साथ मार्टिन को भी शामिल कर लेती हैं और फिर कैमरन को अलविदा कहकर यहाँ से चली जाती हैं। कैमरन अगले दिन अपने पेरेंट्स से कहता है कि वो अब राइटर बनेगा और वो वैम्पायर के ऊपर किताब लिखेगा। कैमरन इसके बाद लिस से मिलकर माफ़ी मांगता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।